अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद ज़फ़र है और मैं रेडियो टेलीविज़न आर्टिस्ट हूँ। स्टेज पे भी काम किया है और एक फ़िल्म में भी किया था, मिस्टर 420 में। मैं मोइन अख्तर की एक एपिसोड मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह एक आदमी आए और उन्हें अपनी शादी की तकरीब में बुक करना चाहते थे, और फिर मोइन ने उनसे बातचीत की और फिर अपनी डायरी देखी, खोली, बंद की, तो इस डेट पे तो मैं बिज़ी हूँ। इस बात पे मतलब लोगों ने एतराज़ किया। आपको पता है मोइन ने क्यों की थी वो हरकत? उस ज़माने में आर्टिस्टों को बहुत घटिया दर्जे पर समझा जाता था। उनको सुनते थे, उन्हें पसंद करते थे, लेकिन वो उन्हें ना अपने घर में कोई मकाम दे सकते थे, ना सोसाइटी में। मतलब वो वक्त उन्होंने आपने नहीं देखा। आपने एतराज़ किया है, बहुत सही है, लेकिन आपने वो वक्त नहीं देखा जब एक आदमी को आप इतना हकारत से पेश आए। और ये आर्टिस्ट जो थे ना, ये पागल लोग, ये एक रिमझिम आर्ट सर्कल था लालू खेत में, नहरन के पास, और एक था डाखाने पे नौबहार आर्ट सर्कल। तो उसमें आर्टिस्ट हशमत साहब का था, उसमें हारमोनियम, बाजा, तबला, ये वो रखा है। तो ये लोग आके रिहर्सल, ये आर्टिस्ट जो थे ये रिहर्सल करते थे, फंक्शन के बाद वहीं आके पढ़ के सो जाते थे। एक दो कमरे थे छोटे छोटे लियाकताबाद में, ऊपर की मंजिल में, तो सिंधी होटल के पास देखा है मैंने। तो इनकी वजह से, और दूसरे भी आर्टिस्ट थे, उनकी वजह से बड़ी बेइज्जती होती थी। अच्छा, एक मेरा दोस्त था जाहिद हुसैन, वो भी मिमिक्री करता था और वो बड़ा स्टैंडर्ड का था। वो हमारे मोहल्ले में ही रहता था, मेरा क्लास फेलो था गवर्नमेंट सिटी कॉलेज का, और वो बड़े तरीके से बात करता था। कई टीवी के ड्रामों में, एक मोहब्बत 100 अफसाने में हीरो आया है वो। उसकी हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मंझा हुआ मिमिक्री का, ड्रामे का, स्टेज का, वन मैन शो का आर्टिस्ट था। तो मोइन अख्तर उस वक्त इतने नहीं उभरे थे जितना कि जाहिर हुसैन था। तो मोइन को ये कॉम्प्लेक्स था, यार ये हमें बेइज्जत समझते हैं, तो उसके लिए उसने ये हरकत की थी कि भाई हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हमें भी लोग जानते हैं, बुक करते हैं। एक वाक़या मैं आपको सुनाऊँ रेडियो पाकिस्तान का, खुदा की कसम बिल्कुल हकीकत वाक़या है। नियाज़ अहमद एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, अल्लाह बख्शे, उनका इंतकाल हो गया। और वो बताते थे कि एक दफ़ा वो तारिक रोड पे या कहीं पे, ये सन 50-60 की बात है, वो फंक्शन किया उन्होंने छत पे, गाने गाए, सेहरे गाए, और जब पैसे वैसे समेट लिए तो उसके बाद वो नीचे खड़े हो गए कि भाई कोई टैक्सी लाएगा तो उसमें अपना सामान रख के और हम 5 आदमी निकल जाएंगे। तो थोड़ी देर हो गई, तो आधा घंटा हो गया। टैक्सी ज़ाहिर है सुबह 3-4 बजे ऐसे कहाँ मिलती है। तो खड़े रहे सब नीचे ही अंधेरे में। तो ऊपर से एक बड़े मियाँ ने झांक के देखा, अबे तुम अभी तक खड़े हो यहाँ पर हैं? उसने कहा वो टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं, टैक्सी आ रही है। अबे तुम टैक्सी में जाओगे तो शुरफा किस में जाएंगे? ले, यानी शुरफा किस में जाएंगे? अब अगर ये रात को 3 बजे 4 बजे अपने घर कैसे जाएंगे? यानी आप लाइन देखें, शुरफा किस में जाएंगे, मतलब दो क्लासें हो गई ना, एक नीचे एक ऊपर। तो ये डिफरेंसेस थे, और इसकी वजह से ये मोइन ने भी सुना हुआ था वाक़या, मैंने भी सुना हुआ था वाक़या। मैंने तो खुद
नियाज़ अहमद साहब मरहूम की ज़बान से सुना ये वाक़या। रेडियो में इनाम सिद्दीकी के कमरे में, वो म्यूज़िक के आदमी थे, इनाम सिद्दीकी म्यूज़िक के प्रोड्यूसर थे। तो उस कमरे में ये वाक़या उन्होंने सुनाया। 70 की दहाई का वाक़या है ये, 75 76 का या 74 का। तो वो उन्होंने सुनाया था। अब बताओ, जब माशरे में ये मकाम था आर्टिस्ट का, आज तो नहीं है ना। आज तो 80 लाख भी दे रहे हैं, 1 करोड़ भी दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंडिया, कि इंडिया ने भाव बढ़ा दिया। हमारे आर्टिस्ट इंडिया गए। इंडिया के मैं एक वाक़या बताऊँ, मैं इंडिया गया, मैंने एनिमेशन और कुछ कंप्यूटर वर्क कराना था। पाकिस्तान में था ही नहीं, 32 MB की तो रैम थी। तो खैर वो काम वाम होता रहा। तो वहाँ स्टूडेंट भी आते थे, एक्टर भी, दूसरे भी, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, तो बातें करते रहते थे। तो एक दफ़ा एक आदमी ने मुझे कहा, यार आप कलाकार हो? मैंने दिल में सोचा भी लंबी बात करेंगे। मैंने कहा जी नहीं। कहला यार तुम हो तो कलाकार ही लगता है। अच्छा, वो कुछ 70-75 साल के थे। चीफ असिस्टेंट होते होते पूरी ज़िंदगी चीफ असिस्टेंट में रह जाती है। कोई मुर्गा नहीं फंसता कि जिससे ये फिल्म बना के डायरेक्टर बन जाए। तो कहने लगे नहीं तुम कलाकार। तो मैंने पूछा आप क्यों कह रहे? कहने तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा लहजा, तुम्हारे तासुरात। अच्छा, उस वक्त की बात है, 91 की, बाल वाल भी पूरे थे, टीवी पे भी बहुत आता था, तो रौनक थी माशाल्लाह। तो मैंने इनकार कर दिया। फिर वो कहने लगे देखो भाई, ये जो फिल्म है ना, इसमें जो लोग काम करते हैं, जैसे आप हो, आप अगर किसी फिल्म में काम करोगे तो आप कमोडिटी हो। हम आपको बेचेंगे और बेच के उससे हम कमाएंगे। तो यानी वो उसको कमोडिटी, ये जो शाहरुख खान को, सलमान खान को ये जो इतने पैसे दे रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पे आता है, उसके बाद वहाँ बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं मैथमेटिशियन कि इसका इतना भाव हुआ, इतना हुआ, इतने पैसे बढ़ गए। अब इसका वो रेशो निकालते हैं और फिर बताते हैं कि शाहरुख की डिमांड ये है, सलमान। इनको थोड़ी पता है यार हमारी डिमांड क्या है। ये तो वहाँ के कोई स्पेशलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो एनालाइज करते हैं कि इसकी ये वैल्यू हो गई है, उसकी वो वैल्यू हो गई है। तो इन्होंने इसी तरह अपने मैनेजर रखे हुए हैं जो इनको गाइड करते रहते हैं कि साहब अब आपका ये रेट हो गया है, या इस फिल्म में अब आपको इतने में करना चाहिए, तो उनको वो करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं था, बदकिस्मती ये है, हमारे यहाँ ये कुछ भी नहीं था। आज भी उंगलियों पे गिन लें जिनकी इज्जत है, बाकी को तो सब कचरा ही समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल पहले से बहुत बेहतर है और अल्लाह सबको इज़्ज़त दे। लेकिन आर्ट की लाइन, जैसे शायर को क्या समझते हैं, एक दौर था शायर, अबे यार ये फिर आ गया, अबे ये अपने गज़ल सुनाएगा, अबे चल भाई भाग भाग यहाँ से। तो मतलब शायरों के साथ भी ऐसा था कि कोई शायर नज़र आ गया, अरे भाई तुम्हारा लड़की देखने गए, हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, सब है, लड़की पसंद आ गई, लड़का करता क्या है? कह लगे शायरी करता है। शायरी के अलावा क्या करता है? कह लगे बस यही करता है। कहने लगे तो फिर इसका मतलब है हमारी बच्ची भूखों मरेगी। इसी बात पे एक सीरियल बना था आसमान तक दीवार, जिसका किस्सा लोग बहुत पूछ रहे हैं। उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगाए थे, नीली आंखें, बेवफा आदमी, तो उसमें मैंने काम किया था। तो वो भी यही था कि शायर जो है वो कह रहा है कि मैं क्यों करूँ, मैं तो शायर हूँ और ये कमाना धमाना मेरा काम नहीं है। तो ये नुगलू शाह ने लिखा था, सारा शगुफ्ता की स्टोरी थी और ट्रू स्टोरी थी, और उस पर काम हुआ और अल्लाह का शुक्र है वो ड्रामा चला जैसा भी चला। तो ये एक मैंने कहा सफाई पेश कर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।